दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे निफ्टी के अंदर कल हमारा क्या प्लान रहेगा, मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकती है। कल एक्सपायरी है। सबसे पहले ये जो कैंडल है इसको समझ लेते हैं। देखो ये कुछ नहीं है, बस ये एक धोखा है समझ लो कि और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो इतना ज़्यादा डीप में इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम और आप जो है एक आध लॉट बाई करते हैं, एक आध लॉट सेल करते हैं, है ना? इससे ज़्यादा कुछ करते नहीं है। तो जो क्लोजिंग मैटर करती है ना, क्लोजिंग, तो वो म्यूचुअल फंड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और वो जो है क्लोजिंग इंपॉर्टेंट किसके लिए होते हैं? जो बड़े-बड़े आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना, जो बहुत बड़े क्वांटिटी में सेल करते हैं, उनके लिए क्लोजिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमारे लिए, हम जैसे छोटे ट्रेडर के लिए मैटर नहीं करता है। खैर फिर भी समझने के लिए फॉर इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, पहले क्या होता था, पहले मार्केट बंद होने से पहले मतलब 3 बजे से लेके साढ़े 3 बजे के अंदर जो भी जो है एक एक जो भी ट्रेडिंग सेशंस चल रहे हैं उसके अंदर जो भी बिड एंड आस्क प्राइस लग रहा है ना? तो उसके अंदर क्या होता था कि एवरेज प्राइस निकाला जाता था और उस एवरेज प्राइस के हिसाब से मार्केट की क्लोजिंग हुआ करती थी। ऐसे सेशन में क्या होता था, मान लो कोई कोई ₹1000 का कोई स्टॉक है, ठीक है? तो मान लो कि ₹1000 पे यहाँ पे बाई करने के लिए जो है 5 लोग रेडी है, सेल करने के लिए जो है यहाँ पे 3 लोग रेडी है, ठीक है? ₹1001 पे क्या है, ₹1001 पे मान लो कि 2 लोग सेल करने के लिए रेडी है और यहाँ पे मान लो कि 6 लोग 2 लोग बाई करने के लिए रेडी है, 6 लोग सेल करने के लिए रेडी है। फिर मान लो कि 1002 पे क्या हो रहा है, 1002 पे यहाँ पे सडनली 500 क्वांटिटीज़ जो है यहाँ पे बाई करने के लिए रेडी है, यहाँ पे 30 क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी है। 1003 पे क्या हो रहा है, 1003 पे मान लो कि 50 क्वांटिटी बाई करने के लिए रेडी है और यहाँ पे 55 क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी है ना? तो मान लो इस तरीके से कोई एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो 500 वाला जो ये नंबर है, जो कि बाकी नंबर से बहुत बहुत बड़ा है, तो इसकी वजह से क्या होता था, क्लोजिंग प्राइस के अंदर मैनिपुलेशंस किया जा सकता था, है ना? तो उस हिसाब से क्या होता था कि क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे इस तरीके से मैनिपुलेट हो जाता था। लेकिन अभी का सीन क्या है, अभी मार्केट के अंदर जो जो क्लोजिंग सेशंस है उसके अंदर क्या हो रहा है, नया सिस्टम लेके आए हैं सेबी वगैरह। तो वो जो सेशन हो रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है कि क्लोजिंग ऑक्शन ऑक्शन सेशन, राइट? इसको कैश हम बोल रहे हैं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जो जो सिस्टम है वो मैच कर रहा है कि कहाँ पे जो है मैच हो रहा है, ठीक है? मैच हो रहा है इन द सेंस, देखो यहाँ पे अगर मान लो 1004 पे यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, है ना? 10 लोग सेल करने के लिए रेडी है, 10 लोग बाई करने के लिए रेडी है। तो ये मैच हो गया, है ना? तो इसको ही हम एज़ अ क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से हम देखेंगे। लाइक ऐसा ही जो है सिस्टम जो है लेके आए हैं। अब मान लो कि मैच नहीं हो रहा, जो क्लोजेस्ट होगा तो उसको हम यहाँ पे मानेंगे। जैसे क्लोजेस्ट अगर आप देखोगे तो ये वाला, है ना? 5 एंड 3 ये वाला। तो इसको हम एज़ अ क्लोजिंग प्राइस देखेंगे। तो इस हिसाब से जो है मार्केट के अंदर क्लोजिंग अभी होगी। और ये बहुत नई चीज़ नहीं है, बाहर के देशों में यही क्लोजिंग का मेथड यूज़ होता है। हमारे देश में बहुत सालों बाद आया है, हम हमेशा पीछे ही रहते हैं और कुछ नहीं है। तो वो चीज़ है, ठीक है? तो इसके अंदर बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये कोई काम की चीज़ मेरे हिसाब से हमारे लिए नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एज़ ये आज नया-नया मार्केट के अंदर आया है, पहली बार आया है, तो क्या हुआ, मान लो कि जो जो क्लोजिंग सेशन था, ऑक्शन का सेशन जो था, उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने क्या किया, बाई को कर लिया, है ना? बहुत ऊपर के प्राइस पे बाई का बिड लगा दिया। उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने लगा दिया, मज़े-मज़े में लगा दिया, ठीक है? तो अब ये जो मज़े-मज़े में लगाया है, उसके अंदर क्या हुआ कि कुछ प्लेयर्स ने वहाँ पे सेल भी कर दिया। अब मान लो किसी ने बाई का ऑर्डर लगाया है, बात की बात कर रहा हूँ मैं, निफ्टी के अंदर ये नहीं हो रहा है, स्टॉक्स के अंदर हो रहा है ना? तो स्टॉक्स का एवरेज प्राइस निकाला जा रहा है। तो मान लो कि कोई स्टॉक का जो है 24,700 के आसपास जो है, 774 पे किसी ने क्या कर दिया, बाई का ऑर्डर डाल दिया। तो एक बड़े प्लेयर के लिए क्या है, वो तो मजे की बात है। मार्केट कहाँ पे है, मार्केट 24,600 पे है, कोई 270 पॉइंट ऊपर क्या कर रहा है, बाई करने की कोशिश कर रहा है, तो उठा के वो सेल भी डाल दिया। मान लो यहाँ पे 10 क्वांटिटी कोई बाई किया था, यहाँ पे 10 क्वांटिटी सेल कर दिया। तो इसी वजह से मार्केट के अंदर ये फ्लक्चुएशन आ गई। ये और कुछ नहीं है, कल मार्केट आपको इसी किसी पॉइंट के आसपास खुलती हुई दिखेगी। मार्केट की जो एक्चुअल क्लोजिंग है वो 24,005, लेट मी जस्ट चेक। ये जो क्लोजिंग है आज की, वो लगभग मान लो 24,580, 24,600 इन किसी पॉइंट के आसपास हुई है। और ये जो क्लोजिंग दिख रही है आपको, ये बस एक फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन कल ही ओपनिंग में एकदम से बदल जाएगी और इन पॉइंट्स के टॉप्स के आसपास क्या है, बहुत ही बुरी तरीके से बहुत लोग जो है यहाँ पे फंस गए और कुछ नहीं है। ये मैंने ऑलरेडी शॉर्ट डाल के शॉर्ट में समझा दिया है, जैसे ही मार्केट खत्म हुआ उसके बाद ही समझा दिया था। एक बार डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। तो ये एक जो है बस एक एक फ्रैक्शन की तरह काम करेगा मार्केट के अंदर। मार्केट कल यहीं पे ओपन होना चाहिए और इसी तरीके से मार्केट नीचे भी आ सकती है, थोड़ा सा ऊपर भी जा सकती है। आइए उसी को लेके बात करते हैं। देखो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको दिखेगा बहुत बड़ी कैंडल बनी है, बट अगेन ये बहुत बड़ी कैंडल नहीं है, बहुत ही छोटी सी कैंडल है, बट ओवरऑल ग्रीन कैंडल ही मार्केट के अंदर बनती हुई नजर आई है इस तरीके से, ठीक है? अब आगे क्या हो सकता है, देखो मैंने आपको कल भी बताया था क्या, कि अगर मार्केट, पहले बात कर लेते क्या हमने बात किया था, कि अगर मार्केट 24,600 के आसपास खुलती है तो 24,450 से लेके 24,500 एक सपोर्ट का जोन रहेगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कॉल ट्राई करने की कोशिश यहाँ पे करूंगा, ठीक है? हालांकि थोड़ा सा बड़ा जोन था और मार्केट एकदम से 5 मिनट के अंदर ही आ गई, उसके बाद ऊपर चलने लगी। मैंने कोई ट्रेड नहीं किया पर्सनली, बट ओवरऑल देखोगे तो हमारी स्ट्रेटेजी काम की,
है ना? ट्रेड करना ना करना, देखो जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो उसके अंदर मनी एंड रिस्क दोनों इंक्लूड नहीं होते, ठीक है? बट जब आप एग्जीक्यूशन करते हो तो उसके अंदर मनी भी इन्वॉल्व होता है, रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए एनालिसिस इज अ डिफरेंट थिंग एंड टेकिंग द ट्रेड, एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड इज अ टोटल डिफरेंट थिंग। मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, बट एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ने जरूर कामकाज किया। ग्रीन कैंडल मार्केट ने बनाया। अगर आप देखोगे तो मार्केट की क्लोजिंग लास्ट हुई थी 24,350 पे, मार्केट 24,600 पे क्लोज हुई है। 250 पॉइंट मार्केट के अंदर एक अप मूवमेंट देखने को मिला है। मैंने प्रीवियसली बोला था कि अगर आप पुट के बारे में सोचोगे तो कहीं ना कहीं पेले जाओगे। अगर मैंने इस तरीके से आपको दिखाया था कि अगर हम यहाँ पे कहीं पे पुट लेते तो यहाँ पे पेले जाते, यहाँ पे पुट लेते पेले जाते, यहाँ पे पुट लेते पेले जाते, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और क्या चांसेस है कि कल भी मार्केट के अंदर ऐसा ना हो, और यही हुआ मार्केट के अंदर। अगर आप फिर भी पुट के अंदर बैठे रहे या पुट सोचते रहे तो आज तो फिर से अगेन आप लॉस में ही निकले होंगे। आज तो प्रॉफिट का भी चांसेस पुट के अंदर मार्केट के अंदर नहीं मिला हमें, है ना? एक स्ट्रेट एंगल में मार्केट चलती रही। ओके, आगे क्या हो सकता है? देखिए मार्केट के अंदर कल एक्सपायरी है, ठीक है? तो जो आज का लो है, या प्रिसाइसली अगर मैं बोलूँ ना आपको, तो एक रेंज ले लो आप मेरे हिसाब से 24,515 से लेके 24,480 या 85 ले लो, 85, ठीक है? ये मेरे लिए बाइंग जोन मार्केट के अंदर रहेगा, ठीक है? लेकिन मैं अगेन बोल रहा हूँ, हो सकता है इस बाइंग जोन को मार्केट तोड़ दे, हो सकता है इस बाइंग जोन के नीचे मार्केट चलने लगे, हो सकता है बहुत ही स्लो मार्केट चले, कुछ प्रॉफिट यहाँ पे ना हो पुट के अंदर, हो सकता है कि बहुत बड़ा फॉल मार्केट के अंदर देखने को मिले। दोनों पॉसिबिलिटीज है। देखो अब समझना होगा हमें कि जो चार्ट है, ठीक है, अब समझना होगा कि कल फाइटिंग किसके बीच में होगी। क्या ये और ये जो दो बंदे हैं, क्या इनके बीच में फाइटिंग हो रही है, या फिर जो ये वाले बंदे हैं ओवरऑल मिलके इन बंदों से फाइट करेंगे? ये बोलना एक दिन पहले कभी कभी चार्ट के ऊपर पॉसिबल नहीं होता है। अब मार्केट खुलने के बाद ये पॉसिबल होगा बोलना कि फाइट कल इनके बीच में होगी या फाइट कल ये दोनों मिलके इनके साथ करेंगे, है ना? तो अगर दोनों मिलके इनके साथ करेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ आने के बाद एक मतलब ये अगर जीता तो मार्केट नीचे आ जाएगी बहुत तेजी से। ये अगर नहीं जीता, ये अगर जीता, मतलब दोनों दोनों अगर एक एक म्यूचुअल पॉइंट पे आ गए तो मार्केट स्लोली इस तरीके से गिरेगी, है ना? और अगर फाइट इन दोनों के बीच में है तो मार्केट के अंदर इन इन पॉइंट्स के बीच में ही मोमेंटम होना चाहिए मेरे हिसाब से, राइट? आइए बात कर लेते हैं इस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। देखो ऊपर की तरफ अगर कल मार्केट हाई वगैरह को तोड़ती भी है, मैं यहाँ पे पुट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है? अगर गलती से मुझे 620 630 के आसपास मार्केट, मतलब इस हाई के आसपास मार्केट मुझे मिल जाए, मैं पुट में इंटरेस्टेड हूँ, अगर मार्केट यहाँ पे मिलती है मुझे तो। सेकंड चीज, अगर मार्केट मुझे 515 500 480 वगैरह के आसपास मार्केट मिलती है, मैं एक बार कॉल के लिए इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट आते ही, मतलब मार्केट आई, आने के बाद तुरंत इससे मोमेंटम ले लिया, है ना, इसको टच करते ही मोमेंटम ले लिया, और मोमेंटम लेते ही 5 10 15 मिनट के अंदर मार्केट फिर से 24,600 पे आ गई, राइट? तो चांसेस आर वेरी हाई कि फिर से मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल सकते हैं यहाँ से 24,600 से, ठीक है? और ये गिरावट हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम इसको तोड़ दे, या हो सकता है फिर से यहाँ से सपोर्ट ले ले, ठीक है? ये देखने वाली चीज होगी, बट यहाँ से फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे आने के बाद, जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट रुकी हुई है ना, तो इस तरीके से मार्केट आने के बाद अगर यहाँ पे रुकती है तो बहुत अच्छा ट्रेड आपको कुछ मिनट्स बाद, या मान लो एक एक आधा घंटा बाद मार्केट के अंदर यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल सकता है। ये एक चार्ट मार्केट के अंदर बन सकता है। तो मेरे लिए थोड़ी सी बाइंग की मार्केट है, हालांकि मैं थोड़ा सा रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट उसके अंदर मैं ट्रेड नहीं लेना चाहता, ठीक है? क्योंकि आपको मैंने समझाया है कि मार्केट के अंदर अगर हम पुट का सोचते तो क्या होता, हम पहले जाते। तो इसीलिए हम भी क्या कर रहे हैं, कल अगर हम गलत भी होंगे तो भी हम यहाँ पे एक बार कॉल के बारे में ही सोचेंगे। 485 के नीचे अगर मार्केट निकलने लगे तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में कॉल लेंगे, पुट लेंगे, ठीक है? इस वीक की एक्सपायरी में नहीं, क्योंकि चांसेस आर वेरी हाई कि इस तरीके से भी मूव आ सकता है, ठीक है? और अगर इस तरीके से आया तो भी हमें प्रॉफिट ही होगा। लेकिन अगर हम करंट एक्सपेरिमेंट ट्रेड करेंगे तो ये वाला मूव अगर होने को होया ना तो खत्म है हम, ठीक है? तो इसीलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटेड करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करंट एक्सपेरिमेंटेड करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर एक छोटा सा स्पाइक भी आया तो बहुत तेजी से जो है मार्केट ऊपर जाएगी, और स्टॉप लॉस हमारा बिल्कुल फिक्स्ड है, राइट? तो इसलिए यहाँ से जो है हमें करंट एक्सपेरिमेंटेड करना चाहिए, इसके नीचे जो है हमें नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटेड करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये ओवरऑल प्लान रहेगा। एक बार डेली टाइम फ्रेम में देखो, कैंडल जो बनाया ना वो तो थोड़ा सा अलग सा बन गया है, तो कैंडल प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे कोई एक आधा छोटी सी रेड कैंडल टाइप की कोई कैंडल मुझे नजर आ रही है कल के दिन एटलीस्ट, या एक पॉज टाइप की कैंडल, रेड कलर की पॉज कैंडल, ये इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ये पॉज कैंडल जो है यहाँ पे इस तरीके से नजर आ रही है मुझे कि कल मार्केट बना सकते हैं। दोजी टाइप की कैंडल मान लो, ठीक है, ये इस तरीके से।
और इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो ओवरऑल ये जो मोमेंटम है, इससे कुछ नहीं होता और आगे भी नहीं होगा, है ना? इसको इसमें ध्यान देने की कोई भी चीज़, मतलब ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, इसको भूल जाओ। और हो सकता है ये कंटिन्यू 2-3 दिन तक रहे, ठीक है? क्योंकि आज ट्रायल के हिसाब से ये चीज़ हुआ है, तो लिक्विडिटी बहुत कम थी मार्केट के अंदर, तो बहुत सारे लोगों ने ऊपर की तरफ का बाइक वगैरह कर लिया। हो सकता है 2-3 दिन तक ऐसा ही चले, है ना? तो वो सुधरेंगे नहीं। फिर जैसे लॉस दिखने लगेगा, फिर 2-3 दिन बाद वो लोग सुधर जाएँगे, फिर कहीं न कहीं ये जो क्लोजिंग वगैरह चल रहा है, ये ऊपर-नीचे ये हो जाएगा। तो हो सकता है कि 2-3 दिन तक मार्केट ऐसे सिनेरियो के अंदर रहे। बट बट ध्यान रखिएगा कि ये हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि इंट्राडे के अंदर हमें क्या ट्रेड करना है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझसे निकले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।